हेलो स्टूडेंट, कैसा हो सभी। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। स्टूडेंट, आज के वीडियो में हम बात करने वाले आपसे विषय कैप्सूल की एमसीक्यू क्वेश्चन के बारे में, जो कि फार्मासिस्ट गवर्नमेंट एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। ठीक है, हम इजी टू हार्ड की तरफ चलते हैं। ठीक है, यानी पहले आसान प्रश्न आप सभी के सामने रखेंगे, उसके देन थोड़ा थोड़ा लेवल उसको बढ़ाते चलेंगे। ठीक है, आप सभी को क्या करना है, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना है, देन आंसर करना है। ठीक है, कोई भी लापरवाही मत कीजिएगा, क्योंकि एक ये आप मॉक टेस्ट लेकर चलिए कि आपका एक मॉक टेस्ट चलता है और ऐसे ऐसे क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, सो पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पे आ रहा है कि कैप्सूल होता क्या है, कैप्सूल क्या है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन कभी कभी पूछ देते हैं। ठीक है, और काफी ज्यादा लोग स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, तो आपको भैया क्या कहना है, कैप्सूल होता क्या है। तो ऑप्शन नंबर ए है कि लिक्विड डोज फॉर्म होता है क्या, बी ऑप्शन है सॉलिड डोज फॉर्म होता है क्या, सी ऑप्शन है सेमी सॉलिड डोज फॉर्म होता है क्या, या फिर गैस डोज फॉर्म। तो भैया इसका सही उत्तर क्या होना चाहिए, आप सभी कमेंट के माध्यम से बताएंगे। तो इसका जो सही उत्तर होना चाहिए स्टूडेंट, इसका होना चाहिए ऑप्शन नंबर बी, यानी कैप्सूल क्या है, एक सॉलिड डोजेस फॉर्म होता है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको आसानी तरीके से समझ में आया होगा। ठीक है, और जैसे टैबलेट हो गया आपका, ये सारे के सारे सॉलिड डोज फॉर्म में आते हैं। लिक्विड में क्या आ जाएगा, आपका सिरप आ जाएगा, सेमी सॉलिड में ऑइंटमेंट आ जाएंगे, गैस में इनहेलर वगैरह आ जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कैप्सूल का सेल किससे बना होता है, यानी जो आपका कैप्सूल होता है, कैप्सूल का सेल किससे बना होता है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कैप्सूल का जो सेल होता है वो भी आपका जिलेटिन से बना होता है। किससे बना होता है, जिलेटिन से बना होता है। ठीक है, अब जिलेटिन के बारे में थोड़ा समझ लीजिए। जिलेटिन के बारे में समझ लीजिए क्या होता है भैया, कैप्सूल का आउटर जो सेल होता है ना, वो जिलेटिन से बना होता है। ये जो आपका कैप्सूल है, आउटर सेल जो होता है ना, वो आपका किससे बना होता है, आपका जिलेटिन से बनता है, जो कि एनिमल से कोलेजन से मिलता है ना। और जिलेटिन कैप्सूल का ये स्मूथ बनाने में और सेलो फ्रेंडली बनाने में आपका इजिली सोल्यूबल बनाता है। ठीक है, यानी उसको आसानी रूप से अपने शरीर में ग्रहण कर लीजिए, इंजेक्ट कर लीजिए। ठीक है, तो ये बात आपको समझनी चाहिए। तीसरा नंबर प्रश्न है कि हार्ड जिलेटिन कैप्सूल में क्या भरा जाता है। दो टाइप्स के कैप्सूल होते हैं, हमको जानकारी होनी चाहिए। पहला सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल और दूसरा हार्ड जिलेटिन कैप्सूल। सो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि हार्ड जिलेटिन कैप्सूल में क्या भरा जाता है, लिक्विड भरा जाता है, सेमी सॉलिड भरा जाता है, पाउडर भरा जाता है, ग्रेनुल्स या फिर गैस। सो स्टूडेंट, इसका आपको सही उत्तर बताना है। तो सही उत्तर हो जाएगा क्या कि पाउडर और ग्रेन्यूल्स भरा जाता है। ठीक है, किसमें, हार्ड जिलेटिन कैप्सूल में क्या भरा जाता है भैया, पाउडर एंड ग्रेन्यूल्स। ठीक है, पाउडर आपको पता होगा, ग्रेन्यूल्स क्या होता है, छोटे 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 कण होते हैं। ठीक है, डॉट 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 जो कण होते हैं ना, वो आपके पार्टिकल्स जो होते हैं वो आपके ग्रेन्यूल्स होते हैं। अब समझ लीजिए, हार्ड जिलेटिन कैप्सूल सॉलिड ड्रग के लिए यूज होता है, जिसमें पाउडर है ना, प्लेट्स या ग्रेनुल्स उसमें आते हैं। लिक्विड ड्रग्स हार्ड कैप्सूल में नहीं भरा जाता है। ठीक है, क्या क्यों नहीं भरा जाता है, क्योंकि सेल लीक हो जाने की चांसेस होते हैं। ठीक है, आपका जो कैप्सूल है ना, अगर इसमें लिक्विड भरेंगे, ठीक है, लिक्विड ड्रग भरेंगे, तो भैया क्या होता है, आपका थोड़ा सा इसको लीक होने के चांसेस रहते हैं। अब जैसे विटामिन ई होगी, वो तो भैया आपका जेली फॉर्म में होता है। ठीक है, लेकिन हार्ड जिलेटिन यहाँ पे कैप्सूल पूछा जा रहा है। विटामिन ई के काफ़ी सारे स्टूडेंट कहेंगे विटामिन ई के में क्यों लिक्विड भरा जाता है, तो जो विटामिन ई है ना, वो आपका सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल होता है। क्या होता है, सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल। यहाँ पे क्या पूछा है, हार्ड जिलेटिन कैप्सूल। ठीक है, उम्मीद करता हूँ अच्छा आसानी से समझ आया होगा। नेक्स्ट चलता है, देखिए कहता है प्रश्न कि सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल में क्या भरा जाता है। अब वहाँ क्या पूछा था, वहाँ पूछा था कि हार्ड जिलेटिन कैप्सूल में क्या भरा जाता है। यहाँ पूछ रहा है कि सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल में क्या भरा जाता है। तो भैया क्या भरा जाता है, ऑप्शन देखिए, ड्राई पाउडर, लिक्विड और सेमी सॉलिड, या फिर गैस, या फिर टैबलेट। सो स्टूडेंट, इसका सही उत्तर क्या होना चाहिए, आपको जानकारी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, आपको यहाँ पे लिक्विड और सेमी सॉलिड इसमें भरा जाता है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, क्या भरा जाता है, लिक्विड और सेमी सॉलिड भरा जाता है, दोनों में से कोई। ठीक है, जैसे आपका विटामिन ई ले लीजिए, इसमें क्या होता है, लिक्विड होता है और सेमी सॉलिड भी भर सकते हैं। ठीक है,
ऐसे ऐसे क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट प्रश्न है कि कैप्सूल के लिए जिलेटिन का सोर्स क्या होता है। कैप्सूल के लिए जो जिलेटिन होता है उसका स्रोत क्या होता है, प्लांट, सिंथेटिक, एनिमल कोलेजन या फिर मिनरल। तो मैंने पहले आपको बता दिया, एनिमल कोलेजन आपका सोर्स होता है कैप्सूल के जिलेटिन के लिए। ठीक है, छठवां प्रश्न देखिए स्टूडेंट, छठवां प्रश्न क्या कह रहा है, ये सभी के लिए स्टूडेंट इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, है ना। यानी डी फार्मा ले लीजिए, बी फार्मा ले लीजिए, या जो पास आउट हो चुके हैं स्टूडेंट उन सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। छठवां प्रश्न कह रहा है कि हार्ड जिलेटिन कैप्सूल का जो पार्ट्स होता है कौन कौन से होते हैं। चलिए बताइए, जो हार्ड जिलेटिन कैप्सूल होते हैं उसके पार्ट कौन से होते हैं, बताएंगे स्टूडेंट। पार्ट कौन से होते हैं, बॉडी एंड कैप, लिप एंड बेस, सेल एंड कोर, टॉप एंड बॉटम। तो भैया आपका जो नीचे वाला होता है उसको हम बोलते हैं बॉडी, और ऊपर जो उसको कैप होता है वो होता है भैया आपका कैप, कैप एंड बॉडी। ठीक है, जिसको बोलते हैं हार्ड जिलेटिन कैप्सूल। तो क्या ऑप्शन हो जाएगा सही, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। सातवां प्रश्न देखिए स्टूडेंट, सातवां प्रश्न देखिए, सातवां प्रश्न क्या कह रहा है कि कैप्सूल साइज कौन सा सबसे बड़ा होता है। सबसे बड़ा कौन सा होता है साइज, सबसे बड़ा साइज कौन सा होता है भैया, जल्दी से बताएंगे। 000 सबसे बड़ा होता है और स्मॉल सबसे 5 होता है। ठीक है, तो पूछा क्या है, सबसे बड़ा साइज क्या होता है, तो सबसे बड़ा साइज क्या होता है भैया, 000 इज द राइट आंसर। आठवां प्रश्न देखिए स्टूडेंट, आठवां प्रश्न क्या कह रहा है, आठवां प्रश्न कह रहा है कि कैप्सूल में लुब्रिकेंट का यूज हम करते क्यों हैं। कैप्सूल में लुब्रिकेंट का इस्तेमाल, प्रयोग हम करते क्यों हैं, क्यों करते स्टूडेंट, टेस्ट बढ़ाने के लिए, फिलिंग इजी करने के लिए, कलर देने के लिए, प्रिजर्वेशन के लिए। सो बताएंगे, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा क्या, वो हो जाएगा फिलिंग इजी करने के लिए। कैप्सूल में जो लुब्रिकेंट होता है ना वो किस लिए होता है, हम कैप्सूल के अंदर आसानी से अपने ड्रग को उसमें फिल कर सके। ठीक है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, देखिए आगे चलिए, लुब्रिकेंट पाउडर को स्मूथ फ्लो देने में मदद करता है। इससे कैप्सूल फिलिंग का जो फिलिंग के दौरान पाउडर चिपकने नहीं देता है और यूनिफॉर्म फिलिंग होती है, यानी यूनिफॉर्मिटी आती है। ठीक है, चलिए 9th नंबर प्रश्न देखिए स्टूडेंट, 9th नंबर प्रश्न देखिए, 9th नंबर प्रश्न कह रहा है कि कैप्सूल को, है ना, एयर टाइट कंटेनर में क्यों स्टोर किया जाता है। कैप्सूल को एयर टाइट कंटेनर में क्यों रखा जाता है। सो स्टूडेंट बताएंगे आप सभी कमेंट सेक्शन के माध्यम से, क्यों रखा जाता है, लाइट से बचाने के लिए, मॉइस्चर से बचाने के लिए, हीट से बचाने के लिए, डस्ट से बचाने के लिए। सो बताएंगे स्टूडेंट, तो भैया मॉइस्चर से बचाने के लिए एयर टाइट कंटेनर में रखा जाता है कैप्सूल को। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन थोड़ा देख लीजिए, जिलेटिन मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लेता है जिससे कैप्सूल सॉफ्ट, स्टिकी और ब्रिटल हो सकता है। एयर टाइट कंटेनर क्या करता है, कैप्सूल को मॉइस्चर डैमेज से प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, 10वां प्रश्न देखिए, 10वां प्रश्न देखिए स्टूडेंट, सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल का मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होता क्या है। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस क्या कहलाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन है आपका, इन्हें सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल बनाने की प्रक्रिया कहलाती क्या है। कहलाती क्या है भैया, कंप्रेशन कहलाती है क्या, मोल्डिंग कहलाती है, या फिर रोटरी ड्राई प्रोसेस, या फिर क्लॉटिंग कोटिंग। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रोटरी ड्राई प्रोसेस कहलाती है एक सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल का मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। ठीक है, 11वां प्रश्न देखिए, 11वां प्रश्न क्या कह रहा है कि हार्ड जिलेटिन कैप्सूल में मॉइस्चर कंटेंट लगभग कितना होता है, कितना परसेंट होता है, यानी हार्ड जिलेटिन कैप्सूल में जो मॉइस्चर होता है लगभग कितने प्रतिशत होता है। तो भैया 12 से 15% होता है, याद रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन एग्जामिनेशन में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, अगर पूछ दे आ जाएगा आपका जैसे 12 के अंदर 13 हो जाएगा, 14 हो जाएगा, है ना ऑप्शन में, तो आप इन्हीं को क्लिक करेंगे। जैसे आपका दे दीजिए, जैसे हम तो मान लीजिए 2 से 5% ऐसे दिया ना, मान लीजिए दे दिया 5, 10, 13, 25, तो क्या लगाएंगे 13 को क्लिक कर लेंगे। ठीक है, ऐसे भी आप जरूरी ऐसे भी आप समझिएगा।
सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल में जो आपका प्लास्टिसाइजर के रूप में क्या यूज किया जाता है? सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल में प्लास्टिसाइजर के रूप में हम किस चीज का उपयोग करते हैं? सो स्टूडेंट इसका बताइएगा इस बार क्या हो जाएगा राइट। तो भैया हम किसका उपयोग करते हैं? ग्लिसरीन का करते हैं क्या? ग्लिसरीन का करते हैं क्या? जी हाँ, ग्लिसरीन का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, प्लास्टिसाइजर कैप्सूल का जो सॉफ्ट और इलास्टिक बनाता है, ठीक है, ग्लिसरीन सबसे कॉमन प्लास्टिसाइजर है जो सेल को क्रैक होने से बचाता है। ठीक है, जो आपका कैप्सूल का जो लेयर होता है ना, उसको क्रैक होने से, टूटने से बचाता है। क्या? प्लास्टिसाइजर, सॉरी ग्लिसरीन। ठीक है, यहाँ देखिए 30 नंबर प्रश्न कह रहा है कि कैप्सूल में ड्रग फिलिंग का कॉमन मेथड कौन सा होता है? कैप्सूल में दवा भरने की सामान्य विधि कौन सी होती है? मेथड पूछा जा रहा है आप सभी से, मेथड पूछा जा रहा है तो हैंड फिलिंग होती है। ठीक है, हैंड फिलिंग होती है आपकी कैप्सूल में। जो ड्रग फिलिंग का कॉमन मेथड होता है क्या होता है? हैंड फिलिंग। ठीक है, 14 नंबर प्रश्न देखिए, 14 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? 14 नंबर प्रश्न कह रहा है कि कैप्सूल के लिए कलर का मेन पर्पस होता क्या है? कैप्सूल में जो कलर होता है, जो हम कलर डालते हैं, उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है? उद्देश्य क्या होता है? टेस्ट इंप्रूव करने के लिए, आइडेंटिफिकेशन और अपीयरेंस के लिए, ड्रग एक्शन बढ़ाने के लिए, सेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए। तो वे सेल्फ लाइफ तो इससे बढ़ती नहीं है कलर से, टेस्ट भी भैया कोई इसमें इशू नहीं आता है। ठीक है, और ड्रग का एक्शन तो कोई बढ़ता नहीं है। तो भैया हम इसको जानने के लिए, पहचानने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए हम कलर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, कलर से, है ना, कैप्सूल की पहचान और ब्रांड डिफरेंशिएशन इजी होता है। ठीक है, साथ ही पेशेंट कंप्लेंस भी इम्प्रूव होती है, कंफ्यूजन नहीं होती है पेशेंट को। ठीक है, लास्ट प्रश्न देखिए, जिलेटिन कैप्सूल का मेन डिसएडवांटेज क्या होता है? ऐसे भी प्रश्न आते हैं, डिसएडवांटेज क्या होता है, एडवांटेज क्या होता है, ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में, तो आपको ये बताना पड़ेगा। ठीक है, जिलेटिन कैप्सूल का मुख्य नुकसान क्या होता है, डिसएडवांटेज क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए, बहुत महंगा होता है क्या? ऑप्शन नंबर बी, मॉइस्चर और हीट सेंसिटिव होता है क्या? स्लो करना मुश्किल होता है क्या? ड्रग रिलीज स्लो होता है क्या? डिसएडवांटेज है, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। सो इसका सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे सटीक और सबसे सही डिसएडवांटेज होता है क्या? मॉइस्चर और हीट सेंसिटिव होता है ना। हीट इसमें आएगा भाई, सेंसिटिव है, जल्दी से खराब हो सकता है, मॉइस्चर से बहुत जल्दी खराब होता है। ये दोनों आपके डिसएडवांटेज होते हैं। ठीक है, सो अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, व्हाट्सएप नंबर आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, और वहाँ पे लिंक होगा, वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर डाउनलोड करने से अच्छा है आप व्हाट्सएप पे हाई करके भेजिएगा, मैं वहाँ से आपको इसके पीडीएफ वगैरह भेज दूंगा। और जो बच्चों को डी फार्मेसी का नोट चाहिए वो भी अपने व्हाट्सएप पे संपर्क कर लीजिएगा, वहाँ पे आपको पैड नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं सबसे अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। स्टूडेंट डेली इस चैनल पे ऐसी वीडियोस आती रहेंगी, एक टॉपिक से रिलेटेड पूरे कई सारे एमसीक्यू क्वेश्चन। सो आप उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी होगी तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने मित्रगणों में ये वीडियो शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं हम सबसे अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।